केंद्र की मोदी सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत देने की कोशिश की और एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी और इससे पेट्रोल डीजल के दाम में भारी कटौती हो गई। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल में जहां 9.5 रुपए प्रति लीटर तो डीजल में 7 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसके बाद दिल्ली में अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे और डीजल 89 रुपए 62 पैसे हो गया है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां पर 111 रुपए 35 पैसे और डीजल 106 रुपए। तो केंद्र ने अपनी तरफ से तो दाम घटा दिए हैं। अब राज्य वैट में कब कटौती करेंगे, यही जानने के लिए अलग अलग शहरों में हमारे संवाददाताओं ने बात की आम लोगों से। देखिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद अब एक बार कम होती पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। जो ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की जो भारी कम कीमतें हुई हैं, सरकार ने वैट घटाया है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल का जो रेट है वो बिल्कुल कम हो गया। थोड़ी राहत सरकार ने दी है, सरकार ने थोड़ी पेट्रोल और डीजल के दामों में। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पहल है। सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, इससे आम पब्लिक को थोड़ी राहत मिलेगी, घर के बजट में भी थोड़ी राहत मिलेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम मोदी जी के इस कदम का स्वागत करते हैं और अपील करते हैं कि कांग्रेस पर से जो राज्य हैं वो भी इसमें थोड़ा राज्य भी कुछ वैट कम करे। तो क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही थी, सारा असर पड़ रहा था। अब पेट्रोल और डीजल में जो वैट एक्साइज ड्यूटी घटाई है उससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। आप ये देखिए ना कि सब्जियां या और भी जितनी भी चीज़ें हमारी ट्रांसपोर्ट से आती हैं सब महंगी हो गई थी। अब इसमें थोड़ा सा राहत मिली है तो हम उम्मीद करेंगे कि थोड़ी महंगाई में भी कटौती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर मैं आज मौजूदा जो रेट है, अगर ये रेट जो है वो कहा जाए पेट्रोल और डीजल के जिस तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि एकाएक सरकार ने जो दाम घटाए हैं उससे सीधा ये कहा जाए कि राहत तो ज़रूर मिली है। मौजूदा रेट जो पेट्रोल का है वो 96.72 पैसे हो चुका है। वहीं अगर हम डीजल की कीमतों की बात करें तो डीजल जो है उसका भी दाम जो है वो 89 रुपये 62 पैसे हो चुका है। यानी पूरी तरीके से कहा जाए कि पहले से थोड़ी जो कमी हुई है, लोग उसको समझ रहे हैं कि सरकार की अच्छी पहल है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कीमतें लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से जिस तरीके से सरकार का ये फैसला है, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। और ये कहा जाए कि जेब थोड़ी अब थोड़ा पेट्रोल सस्ता कर दिया है सरकार ने, डीजल पेट्रोल। क्या कहेंगे? हाँ सर, पेट्रोल डीजल थोड़ा सस्ता कर दिया, दाम घटा दिए। क्या करें सर, कुछ भी बढ़ा है उसकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो क्या लग रहा है, जेब में पहले फ़र्क पड़ रहा था, अब कम कर दिए दाम थोड़े? अभी भी वही है सर, अभी भी ज़्यादा ही है? ज़्यादा ही है, बिल्कुल ज़्यादा है सर। तो क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है कि कम हो? और कम होना चाहिए सर, और कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फ़र्क पड़ा है पहले से अब तक? पहले से पड़ा ही है सर फ़र्क। पहले जेब में कितना जाता था, अब कितना जाता है, लेकिन अब एकदम से कम भी तो हो गया है। बिल्कुल, और होना चाहिए सर, और होना चाहिए, और होना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग प्राइवेट नौकरी करने वाले इंसान हैं सर। यानी और कम होगा? और कम होगा। बिल्कुल, ये कहा जाए कि स्वागत योग्य कदम जरूर है, लेकिन इसके अलावा और जो है दाम कम होने चाहिए। ज़रूर सरकार की कोशिश थी कि जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे थे, लेकिन एकाएक जो दामों में एकाएक कमी आई है, जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उससे सीधा फ़र्क ये कहा जाए कि अब पेट्रोल डीजल के दाम कम हो चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि और भी कम होने चाहिए, जिससे कहा जाए जो महंगाई अपने चरम पर थी वो कम हो। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, 24, दिल्ली। डीजल और पेट्रोल के दाम में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम कर दी है, जिसका सीधा असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। यानी कि जिस तरह से महंगाई की डबल मार पड़ रही थी, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, उसमें अब थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर। आपको बता दें कि डीजल में 7 रुपये जबकि पेट्रोल में 9 रुपये 50 पैसे की कमी हुई है। यानी कि अब डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया है। पेट्रोल पावर पेट्रोल की बात की जाए तो 101 रुपया 12 पैसा, नॉर्मल जो पेट्रोल है वो 96 रुपया 59 पैसा है। आपसे जानना चाहेंगे, डीजल और पेट्रोल के दाम में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम कर दी है, कितनी राहत की खबर है? 9 रुपये और 6 रुपये लेकिन बहुत काफ़ी राहत है। काफ़ी राहत मिली है, 9-10 रुपये में तो बहुत अंतर होता। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम में कमी आई है, आप किस तरह से देखते हैं? ये अच्छी पहल है केंद्र सरकार की तरफ से। अब ये राज्यों को भी ध्यान देना होगा कि वैट में कमी लाएं कि और आम लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल, वो अभी कम आई है और मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा सा कम होगा तो फिर आम जनता के लिए सही रहेगा।
पहले कितना भारी पड़ता था? आप भी बाइक चलाते हैं, आए यहाँ पर। बहुत ज़्यादा भारी पड़ता था, क्योंकि 110-12 रुपया आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा ही है, तो इसीलिए अभी थोड़ा बहुत तो कम हुआ है। और डीजल पेट्रोल की रेट 80-75 रुपया होगा तो फिर आम जनता के लिए सही रहेगा। उम्मीद है कि और कुछ हो कम? हो सकता है। तो क्या थोड़ा है, थोड़े की और ज़रूरत है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा? थोड़ा ही किया है, थोड़े की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा की जरूरत है। इसको फिर से बढ़ा देंगे ना। ये स्ट्रैटेजी सब लोग को समझ में आती हैं। इनफैक्ट जब इलेक्शन थे पहले कम था, 95 में था, इलेक्शन के बाद फिर बढ़ा दिया। ये सब स्ट्रैटेजीज हैं, उनको एट पार वही लाना है, बट पब्लिक को दिखाने के लिए ऊपर नीचे करना है। तो कभी ये क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे अपना ड्यूटीज़ कम करो, कभी बोलेंगे खुद पीछे से बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा देगी। तो वही है, ये सब चीज़ें एक तरीके से मैनेज करनी चाहिए। क्योंकि चलिए ठीक है, आप भरा लेंगे, कार वाला भरा लेगा, उसके लिए 5 रुपये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लीटर पे 5 रुपये बड़ी बात नहीं। उसने अगर 10 लीटर तेल बढ़ाया तो 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। बट 50 रुपया जो एक रेडी को स्कूटर बना के चला रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम 50 रुपये वो मैनेज करना, क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा कि वो 50 रुपये कहाँ से निकलेंगे, और उसके लिए एक्स्ट्रा उसको धूप में मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ चाहिए। आम लोग जो अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार को इस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि कईयों का कहना है कि जिस तरह से सरकार की पहल हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरा एक पहलू लोगों का ये भी है कि सरकार को और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने पेट्रोल पर 9.5 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटा दिया है, जबकि डीजल पर 7 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाया है। इस वक्त हम अंधेरी के एक पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 111 रुपये 30 पैसे है, जबकि अगर डीजल की कीमत की बात करें तो 97 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, कितना फ़र्क पड़ता है आपके कामकाज में? वो तो बहुत हो रहा है, ज़्यादा ऐसा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो आज 9.5 रुपये घटाया है, तो कुछ राहत महसूस किया आपने? 9.5 रुपया। हाँ, ठीक है, अच्छा है। फिर कम होएगा तो वो तो और अच्छा लगेगा। तो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कितना गाड़ी यूज करते हैं? डेली की बात करें, रोज़ का 80 किलोमीटर गाड़ी चलती है मेरी। तो ज़्यादा खर्चा होता होगा आपका। तो अभी पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये घटी है, तो ये काफ़ी है कि और घटना चाहिए? और घटना चाहिए, मतलब 100 तक होना चाहिए। तो इनका कहना है कि 100 तक होना चाहिए, जबकि अभी भी अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 111 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। यानी कि जो वैट है सरकार का, उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। लोगों की मांग है कि जो वैट है वो भी घटाना चाहिए। महाराष्ट्र की में अगर बात करें तो पेट्रोल पर 26% वैट है, जबकि डीजल पर 24% वैट है। इसके अलावा अतिरिक्त टैक्स भी लगता है। तो हम कुछ लोगों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए एक और शख्स हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप कितना डेली गाड़ी चलाते हैं? अगर डेली की बात करें, डेली तो मेरे 100 किलोमीटर चलती है। तो बहुत खर्चा होता होगा आपका पेट्रोल में? तो करना ही पड़ेगा ना, काम पे जाना है तो खर्चा करना पड़ेगा ना फिर उसके लिए। 9.5 रुपये कम हुआ है, तो राहत हुई है या और होना चाहिए? राहत किधर हुए है? इधर तो उससे अच्छा तो पहला पैसा तो लिया है, अभी राहत करके क्या मिलने वाला है? पैसा कम करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। वो जितने महंगाई है, अभी सिलेंडर के ऊपर इतना महंगा किया, 1000 रुपया किया है। पेट्रोल के ऊपर 120, खाली 9 रुपया कम किया। अभी नीचे उतर के सामान्य आदमी को कुछ महंगाई है ना, जो लो लेवल का आदमी कमा रहा है। आपको लगता है और कम होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा और कम, उससे अच्छा मैं बोलूँ 50 रुपये लीटर हो जाएगा, वही बेटर हो जाएगा हम लोग को। तो इनका कहना है कि इनको काफ़ी गाड़ी चलानी पड़ती है और इसका जो रेट है और कम होना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।